Hello, myself Priyesh Jha, and I am chemistry faculty of Taxila Model Senior Secondary School. Today I am going to start a lecture for class 10th. In the previous class we have completed the topic acids, and today we will start the topic base. So today we will start a new topic, that is base. Generally, what is base? So base are those substance having bitter in taste and which convert red litmus into blue. इनका टेस्ट क्या होता है? विच इज बिटर इन टेस्ट होंगे एंड कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. सो ऑल दो सब्सटेंस हैविंग टेस्ट इन बिटर एंड विच कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू नोन एज बेस. एंड बेस जनरली अपोजिट टू द एसिड्स. बेस जनरली क्या होता है? अपोजिट किसके होते हैं? एसिड्स के. ओके. एंड दूसरा क्या होता है? जितने भी मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये क्या है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स है. KFOH यहाँ पे क्या है? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स. किसके हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं? सोडियम के. यहाँ पे किसके हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं? पोटेशियम, जो कि मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं. एंड मेटल ऑक्साइड्स फॉर एग्जाम्पल Na2O, MgO, ये कौन से हुए? मेटल ऑक्साइड्स. ये क्या हुए? मेटल ऑक्साइड्स. और ये क्या हुआ? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स. सो ऑल मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट, समटाइम्स metal carbonate and metal hydrogen carbonate also known as basic in nature. Metal carbonate like sodium carbonate, ये क्या हमारा? metal carbonate. and metal hydrogen carbonate like NaHCO3, ये क्या हमारा? metal hydrogen carbonate, also considered as a base because this substance generally neutralize acid. ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये सब्सटेंस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जनरली क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के कारण इसको हम क्या किसके अंदर कंसीडर करते हैं? बेसिक के अंदर कंसीडर करते हैं. ओके. तो अगर हम एग्जाम्पल लें, जितने भी बेस के एग्जाम्पल्स लें, तो एक तो टेस्ट के टर्म हो गया जो बिटर इन टेस्ट हो गया. अगर हम प्रैक्टिकली देखें, विच कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू. दूसरा क्या करें? एग्जाम्पल लेके तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. और दूसरा क्या होता है? ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेस बिकॉज दे जनरली न्यूट्रलाइज acids. Okay, so next topic is alkali. Water soluble base generally known as alkali. So the base which are soluble in water generally known as alkali. For example, sodium hydroxides, potassium hydroxides. It is known as alkali because it is basic in nature and it is soluble in water. तो जिसके कारण क्या बोलते हैं हम इसको? वाटर सोल्यूबल बेस और अल्कली बोलते हैं. क्लियर है? तो जितने भी बेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो वो जनरली क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं. एग्जाम्पल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, लिथियम हाइड्रोक्साइड्स, etc.
Next topic is what do all base have in common? जनरली क्या है कि अगर इफ एनी सब्सटेंस बिहेव्स लाइक बेस दे मस्ट हैव समथिंग कॉमन इन देम. सो अब पढ़ेंगे उनके अंदर जनरली कॉमन क्या होता है. पहले क्या करते हैं हम दो तीन बेस का एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH, KOH. When NaOH dissolve in water or KOH dissolve in water, NaOH generally break down into N positive ions plus OH ions. In case of potassium hydroxides, it break down into K positive ions and OH negative ions. So in these two examples, common is OH, which is known as हाइड्रोक्साइड आयन. तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि जितने भी बेस होते हैं उनके अंदर जनरली कॉमन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड्स आयंस होते हैं. और जब बेस को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो एक तो आयंस मिलता है कैटायंस के फॉर्म में, और दूसरा कॉमन क्या होता है जनरली, हाइड्रो ऑक्साइड्स. अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, when they dissolve in water they produce magnesium ions plus hydroxide ions. तो ये पता चल गया कि all base generally contain common which ions, hydroxides ion. तो जितने भी बेस होते हैं उनके अंदर जनरली कॉमन कौन सा चीज होता है, हाइड्रोक्साइड्स आयंस. तो ये भी एक बेस का कैरेक्टर है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेस. टाइप्स ऑफ बेस. सो ऑल बेस जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जितने भी बेस होते हैं उनको हम जनरली क्या करते हैं, टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे हमने एसिड को टू कैटेगरी में डिवाइड करा था, वैसे all base are also divided into two parts. One is a strong base and second is weak base. A strong base and weak base. So strong base are those base which generally completely ionized into their corresponding ions. जितने भी बेस होते हैं जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए किसमें, अपने आयंस में, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं. एंड जितने भी बेस होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड हो उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल NaOH ये किसके अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है. दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं. एंड वीक बेस मैंने क्या बोला, जो पार्शियली जितना आयनाइज्ड होना चाहिए उतना आयनाइज्ड नहीं होता, कुछ पार्ट्स ही क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं. जैसे क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये क्या होता है, हमारे वीक बेस होते हैं. दूसरा क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये भी किसके अंदर आते हैं, वीक बेस के अंदर आते हैं. तो ये पता चल गया कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक बेस. सो स्ट्रॉन्ग बेस आर दोज बेस विच कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड वीक बेस आर दोज बेस विच जनरली पार्शियली आयनाइज्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज properties of base.
properties of base. There are so many properties of base, लेकिन उनमें से जो कॉमन है जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं अभी, एक तो होते हैं ऑल बेसिस हैव, कौन सा होता है, विटर टेस्ट होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट कौन सा होता है, विटर होता है। उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, जनरली बेस बोलते हैं। दूसरा क्या होते हैं, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेस होते हैं जब उनका रेड लिटमस से कांटेक्ट होता है उसको जनरली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है किसका, बेस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज ऑल बेस रिएक्ट विद ऐसे बोल सकते हैं, ऑल बेस behave good conductor of electricity बोल सकते, good conductor of electricity। जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज बेस आयनाइज्ड टू कन्वर्ट, बेस आयनाइज्ड टू प्रोड्यूस आयंस, और आयंस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी बेस होते हैं जब उसको वाटर के अंदर डालते हैं, जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, जब ये वाटर में स्प्लिट डालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, Mg2 पॉजिटिव आयंस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड्स आयंस। तो जनरली क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड्स आयंस बन रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड्स आयंस बनने के कारण ये जनरली क्या होते हैं, बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट्स और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज ऑल बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। Bases react with metal to form salt and produces हाइड्रोजन गैस। जितने भी बेस होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज्ड होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद जिंक मेटल दे फॉर्म जनरली प्लस O2। ये क्या हमारा बेस है, ये क्या है, मेटल है, ये क्या बना, सॉल्ट, और ये क्या रिलीज हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बेस होते हैं दे जनरली रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, next one is bases react with acid to form salt and water। जितने भी बेस होते हैं जनरली एसिड से रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स, दे विल फॉर्म NO2SO4 प्लस वाटर।
ये क्या होता है हमारा बेस होते हैं, ये क्या होते हैं एसिड होते हैं, ये क्या बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी क्या है एक खास प्रॉपर्टीज है किसकी बेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये भी एक प्रॉपर्टीज है किसका बेस का, कि जितने भी बेस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है और फिर क्या होता है वाटर भी क्या बनते हैं उस प्रोसेस से बनते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ एसिड्स। So there are so many use of acids and few are देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनका यूज हम जनरली कहाँ पे करते हैं सोप बनाने में करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। दूसरा क्या होता है जो स्लैक्ड लाइम होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स कहाँ पे करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में करते हैं। या दूसरा क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उनका यूज कहाँ पे करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं। फिर क्या फूड को सॉफ्ट बनाने में भी करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं यूजेज ऑफ बेसिस है। ओके आई होप you all understand the given topic. We will meet in the next class with the next topic, and for today thank you.